व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। शाह हुसैन का ये पैगाम कि मैं ना ही सब तू, मैंने किस तरह समझा। सर्दियों की आमद थी और हमारे घर रज़ाइयाँ भरने के लिए पेंजा आया हुआ था। पेंजा रुई धुन कर उसे नरम करके रज़ाइयों में भर के उसे सी कर तो दे जाया करता था। वो रुई धुन रहा था। उसके पास दो औजार थे। एक कोई 5-6 फुट के करीब एक लंबा सा कमान की शक्ल का औजार था और उसके नीचे एक सख्त सी तार लगी हुई थी, और दूसरा कोई 2-2.5 फुट का मजबूत सा लकड़ी का टुकड़ा था। वो उस तार को सख्त जो रुई है ना उस पर रखता था और फिर उस छोटे लकड़ी के टुकड़े के साथ उस पर तार पर चोट मारता था, तो वो तार रुई को धुन देती थी और वो रुई गालों की शक्ल में उड़ती थी। वो अपना काम कर रहा था तो मेरे एक अजीज आए हुए थे हमारे घर। ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल नहीं गए थे, मगर उन्होंने किताब तो नहीं, किताब जिंदगी को बहुत अच्छी तरह पढ़ रखा था। बड़े जीरक और दानाई उनमें थी और बारीक बीनी से चीज को समझते थे। मुझे अपने पास बुला के कहने लगे, इजाजत दें तो पंजाबी में बात करूं। पुत्र, ए तार तकियो जिदे उत्ते ए पेंजा पिया सट मारदा है। मैंने कहा जी हाँ, देखिए ए भला की है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। कहते हैं पुत्र, जड़ी बकरी होंदी है ना, ये हर वेले मैं करदी रहंदी है, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੁਰੀ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਸਖਤ ਤਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੇਂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਔਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੂੰ 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 ਤੂੰ। ਪੁੱਤਰ, ਐ ਹੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਉਹ ਕਹਤੇ हैं ना, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਬੱਕਰੀ ਓੜਕ ਖੱਲ ਲਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦੀ मैं ना शाह हाथ बैठाई। जिसने मैं की नफी की वो बादशाहों का भी और बादशाहों के बादशाह का भी पसंदीदा बन गया। हमारा मसला क्या है कि हमारी जिंदगी में डिक्शनरी का जो सबसे छोटा लफ्ज है ना, आई, मैंने इसको सबसे बड़ा लफ्ज बना दिया है, क्योंकि पूरी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और ये मैं, तकब्बुर, गरूर, अपने आप को वडियाना जिसे कहते हैं ना, अपनी वडियाई, ये मैं हमको चैन से नहीं बैठने देती और हमें यहाँ भी ख्वार करती है और अगली दुनिया में भी ख्वार करेगी। वो कहते हैं ना, मैं विच जे मैं मर जांदी मैं दो ही जान नहीं तर जांदी। मगर हम इसमें से निकलते ही नहीं है। अपनी परस्तिश, अपने आप ਨੂੰ ਹੀ पूजन लगे हुए हैं। खुद परस्ती हम में है और खुद नुमाई हम में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी बुत परस्ती खुद परस्ती है। और ये मैं समझती हूँ ये बुत परस्ती से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कि बुत का तो दिमाग नहीं होता जो खराब हो जाएगा, हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है और फिर इंसान कभी फिरौन बन जाता है तो कभी नमरूद बन जाता है और कभी यजीद बन जाता है। तो क्यों ना अपने बुत को तोड़कर बुत शिकनी को शुरू किया जाए। अपने आप को पछाड़ कर। हम पूरी जिंदगी दूसरों को पछाड़ने के चक्कर में हैं, दूसरों को ढाने के, जिसे कहते हैं ना, ढाने दे चक्कर ही चा असी अपने आप ਨੂੰ क्यों नहीं ढांदे।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤਣ ਜਿੱਤਣ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਡੇ, ਹਾਰਨ ਖੇਡ ਫਕੀਰਾ। ਜਿੱਤਣ ਜਿੱਤਣ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਡੇ, ਹਾਰਨ ਖੇਡ फकीरा। जितन दा मुल सोना होवे, हारन दा मुल हीरा। हमने कभी उस सरशारी को से की लज्जत ही नहीं उठाई, उस सरूर को हमने चखा ही नहीं कि अपने आप को जब मगलूब करेंगे, जब अपने आप को फतह करेंगे, वो कैसी लज्जत होगी। वो कहते हैं ना, शबनम कोई तुझसे हारे, जीत पे मान ना करना। जीत वो होगी जब जीतोगी अपने आप से जंग। तो कभी अपने आप से भी तो जंग कर कर देखें, अपने नफ्स को भी तो मार कर देखें, उसे भी पछाड़ कर देखें। वो कहते हैं ना, पढ़ पढ़ इल्म हज़ार किताबां ते कदे अपने आप नूं पढ़िया नहीं, ते जा जा वड़ना मंदिर मसीती, ते कदे मन अपने विच वड़िया नहीं, ते एवें शैतान दे नाल रोज़ लड़ना बंदिया, कदे नफ्स अपने नाल लड़िया नहीं, ते बुले शाह समानी उडियां फड़ना, जिहड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया नहीं। तो यहाँ जो हमारे अंदर बैठा हुआ है ना नफ्स, इसको पहले हम फतह करें। ये सबसे बड़ा जहाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जहाद अकबर करार दिया है, क्योंकि मैदान जंग में जहाद उतर करना खिलाफ फितरत नहीं है, मगर जो अपने आप को शिकस्त देना है ना, इंसान की देखें जिबिल्लत में है, वो आगे रहना चाहता है, वो फातेह बनना चाहता है। इसलिए जब अपने आप को शिकस्त दी जाएगी तो वो बहुत बड़ा कारनामा है। रूहानी सफ़र पर रवाना होने के लिए पहली शर्त ये है कि मैं की नफ़ी की जाए, अपनी ज़ात को फना किया जाए। फ़क्र की जो मंजिलें हैं ना, फे काफ और रे, 3 हरफों से फ़क्र बना है। फे से फना, काफ से करीब और रे से रज़ा। उसकी रज़ा के करीब होने के लिए फना हो जाना फ़क्र है। तेरे उशाक तेरी मर्जी को रज़ा कहते हैं, इसलिए अपनी फना को भी बका कहते हैं। परवरदिगार हमें इस हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह सोने दे हवाले।